स्वामी जी, तो अब यहां पर मेरे मस्तिष्क के अंदर एक फिर नया प्रश्न खड़ा हो गया कि ज्ञान दर्शन दृष्टि का विषय है, तो और मन वचन काया की प्रवृत्ति परिणाम है, तो वो हमारे अधीन नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन। तो अपन अब दृष्टि विज्ञान पर आते हैं। तो कोई भी जैन दर्शन का क्रमिक वह ये कहे कि चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये तो जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है, परिणाम है और कुदरत करती है। भीतर अगर मैं जाता हूं और वहां पर दृष्टि के जैसे आप दृष्टि विज्ञान बताते हैं उनका मैं उपयोग करता हूं, तो क्या वह स्थिति वो त्यागी है, सन्यासी है, छह भीतर के अभ्यंतर तप को अपनी क्रियाकलाप में या पद्धति में लाता है, तो क्या वो दृष्टि विज्ञान के करीब आ रहा है? क्या वो अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और कुदरती रचना और कुदरत के कानून को वो मानने की ओर अग्रसर हो रहा है, नहीं हो रहा है? कृपया ये भी इसको दृष्टि विज्ञान से अभ्यंतर तप को थोड़ा सा, हालांकि आपने संकेत दे दिया था पिछले में, लेकिन थोड़ा और प्योरली अपन अभ्यंतर तप की बात करते हैं, एक बार बाह्य तप को छोड़ देते हैं। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, अभ्यंतर तप ये कोई बाह्य क्रिया नहीं है, ये कोई फिजिकल क्रिया, स्पीच की क्रिया नहीं है, इवन दो ये विचार की भी क्रिया नहीं है, ये ज्ञान दर्शन के उपयोग की क्रिया है। तो ज्ञान दर्शन का उपयोग का मतलब क्या है? एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ दर्शन है। ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो आपका पहले ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है, वो कैसे मालूम होगा? अगर आप कहते हो कि मैं शरीर ही हूं तो वो मिथ्या ज्ञान है, और आप कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूं तो वो सम्यक ज्ञान है। अगर मैं शरीर हूं और मैं शरीर चलाता हूं तो वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, जिससे कर्म बनेगा और जन्म मरण चालू रहेगा। मगर जहां तक मैं आत्मा हूं और मन वचन काया और उनकी अवस्था कर्मों के भुगतान का साधन है, कुदरती रचना, तो हमको ये समझ में आएगा कि आखिर सेंटर पॉइंट में शरीर नहीं हूं, सेंटर पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूं। वो सेंटर जब पकड़ में आता है तब मालूम होता है कि अभी मैं जो कुछ भी पुरुषार्थ करूंगा वो तो अंदर का रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन्य कर्म मिटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो मैं समझता हूं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को साथ में लेकर आगे बढ़ोगे तो अवश्य आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। मगर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में पुण्य के मार्ग को भी फॉलो करेंगे तो भी, इससे पुण्य मिलेगा तो भी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारी आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो फील्ड इतना सहज, सरल और सुगम तो है, मगर इसकी पहचान करने वाला इस कलयुग में मिलना दुष्कर है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इसको बताने वाला मिलना वो डिफिकल्ट है। तो जब विज्ञान समझ में आता है तो फिर मालूम होता है कि पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है।
और ज्ञान दर्शन का मतलब होता है ऐसा ज्ञान दर्शन जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को खत्म करेगा और मोहनीय कर्मों को भी खत्म करेगा। तो ये ज्ञान दर्शन पाना और संजोगों में उसका दृष्टि से ही उपयोग करना, यही आध्यात्म विज्ञान का सही पुरुषार्थ है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे आगे आगे और भी बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात सामने आ गई कि चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, पहले आप ज्ञान दर्शन की परिभाषा समझो। वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। आप दोनों में से किसका पालन करते हो, कौन से पाले में हो, सेंट्रल पॉइंट आपका क्या है, उसके आधार पे आपको मुक्ति के मार्ग का रास्ता मिलेगा। चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी मान्यता का हो, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, मुख्य बात यह है। तो हमें उस सेंट्रल पॉइंट को पकड़ना है और सेंट्रल पॉइंट वो अगर अनुभव ज्ञानी आ जाए, बता दे, तो वह बहुत सहज सरल सुगम है, क्योंकि अनुभूत वाणी बताता है कि सेंटर के अंदर ये रखो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया साथ रहेगा। कुदरत हमने इकट्ठा किया है, हमारा ही किया हुआ है, उसको कर्म फल, उसको परिणाम, उसको कुदरती रचना मानते रहो तो कुदरती कानून नहीं टूटेगा और आप स्थिर रहोगे सम्यक ज्ञान दर्शन में। प्रश्न ये है कौन सा मार्ग है, क्या नहीं है, पर इसका मापदंड जो आपका जो है बहुत ही सुंदर, सटीक, सहज, सरल और सुगम्य है। स्वामी जी बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन फिर भी इस समय में मैं प्रश्न नहीं कर से आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि हम जो आज ज्ञान डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन बना रहे, उपयोग होता रहे, सेंटर के अंदर अपना अस्तित्व रहे। कृपया थोड़ा और उपदेश दीजिए। अनुभव पुरुष है, अनुभव पुरुष का उपदेश स्वयं अपने आप हमें ज्ञान दर्शन में स्थिर करता है। कृपया जो बचा समय उसमें थोड़ा उपदेश दीजिए। सच्चिदानंद, देखो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान का मार्ग आज इस कलयुग के अंदर दीवादाढ़ी समान है, और ये आध्यात्म विज्ञान इस भव सागर को पार करने में आज हजारों लाखों लोगों को गाइड कर रहा है। और ये विज्ञान में सरलता ये है, ज्ञान दर्शन का उपयोग। और हमारे जैन धर्म में ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग बताया है। ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के उपयोग से जो चारित्र बनता है वो सम्यक चारित्र है, और वही सम्यक चारित्र मोक्ष की ओर ले जाता है। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का उपयोग का मतलब होता है मिथ्या चारित्र, जो संसार की चारि गति में घुमाता है। तो इसीलिए ये विज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आध्यात्म के मार्ग में आगे आगे क्या करना है। स्वामी जी आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को स्थायी बनाइए, उसमें स्थिर रहिए, और भूल हो जावे, कुदरत का कानून टूट जाए तो कुदरत से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।